रहीम अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज आपके पास हम एजेंट एक्स को लेके आए हैं। अजीजान मन, जो हमें पाकिस्तान में देख रहे हैं वो तो देखते ही हैं, हिंदुस्तान में भी लोग हमें देखते हैं। और हिंदुस्तान में एक जाली मेजर बैठा हुआ है। मेरे बारे में 3 हफ्ते पहले उसने कहा कि मुझे आईएसआई ने उसके खिलाफ लॉन्च किया। मतलब इसकी बातें सुनो, इसकी खुशफहमियां देखो, अपने आप को सेल्फ प्रेजिंग एटीट्यूड देखो। ये पाकिस्तानियों के साथ साथ हिंदुस्तानियों को बेवकूफ बनाने का धंधा करता है। 4.5 साल नौकरी है इसकी, जिसमें से 2 साल ये कैटेगरी डाउन रहा है, और 2.5 साल की नौकरी पे अपने आप को मेजर कहता है। गौरव आर्या अपना नाम बताता है। सुना जाता है, लोगों को बेवकूफ बनाता है। हालांकि कैप्टन रिटायर्ड गौरव आर्या उसको कहना चाहिए, अगर कहना भी चाहिए तो, क्योंकि मेजर बनने के लिए आपको कम से कम भी 17-18 साल नौकरी करनी पड़ती है। नहीं तो 15-16 साल तो लाजमी करनी पड़ती है। एक बंदा 2.5 साल की सिर्फ एक्टिव सर्विस में अपने आप को मेजर बोले, ज्यादती है। हिंदुस्तान वालों के साथ भी ज्यादती है। और फिर पाकिस्तान को बेवकूफ बनाने का और हिंदुस्तान को भी बेवकूफ बनाने का कारोबार करे। अपने आप को इंटेलेक्चुअल साबित करने की कोशिश करे, सेल्फ इंपॉर्टेंस बताए। हालांकि ना तो आसिफ गफूर साहब इसका जवाब देते, ना ये आज हीरो बनता। हीरो भी इसको पाकिस्तानियों ने बनाया है, और जो इस मुकाम पे भी उन्होंने पहुंचाया, और पाकिस्तानियों की बेवकूफ बनाता है। और बताता है कि हिंदुस्तान तो जो है वो यूटोपिया है, और पाकिस्तान जो है वो कुछ भी नहीं है। आरएसएस वालों को जाके लेक्चर अलहदा देता है, और हिंदुस्तान में जब अपने लेक्चर अलहदा देता है, पाकिस्तान में भी अपना नेटवर्क बना के बैठा हुआ है, और बेसिकली अपनी फौज की इमेज बिल्डिंग करता है। हमारी फौज की जो है वो इमेज खराब करने के ऊपर लगा हुआ है। हालांकि हम तो हकीकत के ऊपर बात करते हैं, लेकिन ये तो हकीकत पे बात ही नहीं करता, हकीकत छुपाता है। उसके अलावा ये क्या करता है जी, कि अपनी फौज की करप्शन छुपाता है, मॉरल टर्पिट्यूड छुपाता है, और उसके अलावा उनकी बेतहाशा स्कैंडल्स हैं जिनको छुपाता है। और पाकिस्तान की चीजों को बढ़ा चढ़ा के जो है उसके साथ बेतहाशा चीजें लगा के बताता है। और उसके बाद जो मेन इसका बिजनेस है जिसपे ये कमाता है, वो ये है कि वो बेवकूफ बनाता है अपनी आवाम को भी, और पाकिस्तानी आवाम को भी उसने साथ लगाया हुआ है। तो ये कैप्टन रिटायर्ड गौरव आर्या इतना जो झूठ का धंधा कर रहा है, और इसका ख्याल है कि इसको कोई देखता नहीं है और इसको कोई समझता नहीं है, और ये लोगों को बेवकूफ जो बना रहा है। तो एजेंट एक्स को हमने टास्क दिया कि प्लीज इसके ऊपर रिसर्च करके हमें बताएं। पिछले दिनों में भी इसने नई वीडियो निकाली, जाके घर के बाहर ये खड़ा हो गया कि ये तो जंगलों के अंदर फौजी रहते हैं हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर, और इस जंगल के अंदर हम जो है वो एक घर उसने बताया कि ये बिपिन रावत के पिताजी का घर है, और यहाँ पे देखो छोटे से घर में रहते हैं। और उसने लोगों को, पाकिस्तानियों को जो है बड़े तरीके के साथ बताया कि अपने जर्नैलों के घरों की वीडियो बना के भेजो और अपना सिक्योरिटी लीक करो। इससे पहले यही बंदा एक वीडियो लगा चुका है कि हम पाकिस्तानी अफसरों को पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को ही पैसे देके मरवा सकते हैं। वो वीडियो बाद में उसको हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी ले जा सकते थे, लेकिन इसने बड़े शातराना तरीके से या तो वो वीडियो खुद हटा दी, या फिर उसको यूट्यूब ने खुद हटा दिया, गूगल ने हटा दिया। लेकिन इसकी सारी कार्रवाई एजेंट एक्स से चल के पूछते हैं कि ये सारी की सारी शरारत है क्या, और ये ड्रामाबाजी खास तौर के ऊपर जो लेटेस्ट कर रहा है उसका मकसद क्या है, उसका सबूत क्या है। जी एजेंट एक्स, बताइए जरा पाकिस्तानी अवाम को और हिंदुस्तानी अवाम। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये जो कैप्टन रिटायर्ड गौरव आर्या जो अपने आप को मेजर बताता है, असल में ये करता क्या है, इसके 3 काम होते हैं। सबसे पहले तो ये अपनी आर्मी के जो जुराइम हैं और उनके जो अपने लोगों के साथ वो जुल्म करते हैं उसको छुपाता है, उनकी इमेज बिल्डिंग करता है। सेकेंडली ये क्या करता है कि ये अपने लोगों को बेवकूफ बनाता है गलत इंफॉर्मेशन दे के। और थर्डली ये अब पाकिस्तान के लोगों को उकसाने की कोशिश करता है अपनी आर्मी के खिलाफ। अभी इसने रिसेंटली एक वीडियो बनाई, उस वीडियो के अंदर ये एक इलाका है, एक्चुअली वो दिल्ली शहर का इलाका है। उसके अंदर सेक्टर 37 नोएडा का ये इलाका है, अरुण विहार। तो वहां पे जाके ये घर के बाहर खड़ा हो गया। वो कोई इनकी फौजियों की सोसाइटी है, रिटायर्ड, वहां पे जाके इनके जो फौजी हैं वो रहते हैं। अब वहां पे जाके ये घर के बाहर खड़ा होता है और वहां पे एक नेम प्लेट ये लगा लेता है और ये कहता है कि ये इनके जो पुराने जो सीडीएस थे, विपिन रावत, जिनको इन्हें कत्ल किया, टू फ्रंट वॉर की उसकी जब वो थ्योरी गलत हुई,
जब उसको 3 फ्रंट वॉर से चपेड़े पड़ गई, तो उसके बाद उसको इंडियन जो वहां की वो जो एस्टेब्लिशमेंट थी उसने उसको एलिमिनेट किया। अब ये उसका इमेज बिल्ड कर रहा है और ये दिखा रहा है कि देखें ये कितने आम से घर में जाके रहता है। मगर हकीकत ये है कि पहली तो बात ये है कि वो जो घर जिसके बाद ये नेम प्लेट इन्होंने जाके लगाई, अब इसका फैसला कौन करेगा कि वो घर वाकई उसका है भी, यानी किसी की भी घर के बाहर आप जाके अगर अपनी नेम प्लेट लगा दें तो उससे वो आपका तो नहीं हो जाता। उस घर के अंदर एक कर्नल रह रहा है जिसका इस बंदे के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा चले हम मान लेते हैं एक लम्हे के लिए कि ये घर उसी का है, और बताया कि उसके वालिद जो थे वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हुए, उनको ये घर मिला था और बिपिन रावत जो है रिटायर्ड होने के बाद यहाँ पे रहना चाहता था। अब अगर हम मान लेते हैं ये घर उसी का है, तो ये घर जो है दिल्ली जो सिटी है, शहर जो है, उसके अंदर तकरीबन इनकी पार्लियामेंट से 20 किलोमीटर के फासले पे है। अब ये याद रखिएगा दिल्ली जो है बहुत पुराना सिटी है, बहुत बड़ा सिटी है, उसकी डेंसिटी जो है वो 60 टू 70 किलोमीटर के अंदर है, बाकी शहर का हदूद अरबा उसके बाहर है। तो ये उसके 20 किलोमीटर के अंदर ये जगह है जिसके अंदर इनके इसके मुताबिक ये फौजियों ने इनकी ये सोसाइटी बनाई, इसको डेवलप किया और उससे प्रॉफिट खाया और ये छीनी। तो हमने पहले ये देखा कि इसमें प्रॉपर्टी की प्राइस क्या है, रफली जो हमें इनकी वेबसाइट से प्राइसेस मिली, वहां पे जो 1 बेड का इनका फ्लैट जो 450 स्क्वायर फीट का है उसकी भी प्राइस जो है वो तकरीबन इंडियन 7.5 करोड़ रुपए से शुरू होती है। तो ये जो घर इसने दिखाया ये कम से कम देखने में लग रहा था कि ये 1.5 से 2 कनाल का घर है, या कनाल का तो लाजमी होगा। तो अगर आप उसके साथ कंपेयर करें तो इंडियन रुपीज में ये तकरीबन 20 से 25 करोड़ के इर्द गिर्द होना चाहिए, या उससे ऊपर नीचे प्लस माइनस हो सकता है। अच्छा उस घर के अंदर एक जो है वो कर्नल साहब बैठे हुए हैं इनके मुताबिक, और वो जो कर्नल साहब हैं वो कहते हैं कि मैं वैसे ही उनके पास चला गया, मैंने कहा ये जगह आपकी पड़ी हुई है आप हमें दे दीजिए। अब देखिए कि बिपिन रावत तो रिटायर होकर वहां पे रहना चाहता है, मगर बिपिन रावत का जो भाई है वो एक और कर्नल है वो भी रिटायर्ड है, वो वहां पे नहीं रहता। अच्छा फिर इसने इमेज बिल्डिंग करने की कोशिश की कि बिपिन रावत की जो बेटी है, देखे जैसी जैसा बाप वैसी बेटी, अब करप्शन ये छुपा रहा है जैसे इनकी वो आदर्श घोटाला और जो सैनिक सोसाइटी के अंदर करप्शन आई थी, उसमें बिपिन रावत ने टीवी पे ऊपर आके जो इनका वो उसको जवाब देने से इनकार कर दिया था उस करप्शन के ऊपर। अब ये इमेज बिल्डिंग कर रहा था। सोचने की बात यह है कि अगर बिपिन रावत यहाँ पे रहना चाहता था तो उसकी बेटी का तो कोई मकसद ही नहीं है घर वो जो है उसके बाप का रखने का 3 साल के लिए, उनके पास तो दिल्ली शहर के अंदर ये घर मौजूद है। अब अगर फर्ज करें वो किस ये जो घर है ये किसी दिल्ली ये मुंबई में होता या कहीं वहां नीचे बेंगलोर में किसी जगह होता, फिर आप सोच भी सकते हैं कि यार उनकी बेटी कहीं पढ़ रही होगी, कोई मसला है तो 3 साल के लिए एंटाइटलमेंट है तो ठीक है यहाँ रह ले। लेकिन उसी सिटी के अंदर 20 किलोमीटर के अंदर ये घर मौजूद है और वो वहां पे 3 साल रह रही है जिसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो वाकई बेटी बाप पे ही गई है, करप्शन करके बैठी हुई है। अच्छा अब इसमें हम अगली चीज ये बताएं, ये जो अरुण विहार है, अरुण का मतलब होता है सूरज और विहार का मतलब होता है इनकी हिंदी में, और विहार का मतलब होता है कि सेक्रीफाइस की जगह यानी कुर्बानी की जगह। तो लगता ये है कि इन्होंने अपनी आवाम से जब पुराने जमाने में कहीं 90s में 19वीं सदी के शुरू में या 1950 के इर्द गिर्द ये जगह अपने लोगों से खुद को सूरज बता के और उनसे कुर्बानी के लिए ये ली और उनको कहा कि आप कुर्बानी दीजिए और इसको डेवलप किया। अब इसका जो है वो क्रेडिट इनका वो कर्नल वहां पे जो बैठा हुआ है वो लेता है। आप प्लीज इसको थोड़ा सा बीच में वो क्लिप चला दीजिएगा तो इससे आपको पता लगेगा। जी बिल्कुल, मैं वो एग्जैक्ट लोकेशन का जो है इस वक्त जी अब नाज़रीन को इसमें नजर आ ये रहा होगा कि ये कितनी प्राइम प्रॉपर्टी लोकेशन है, ये आपको समझ आ रही होगी। मुझे जी ये बताएं एजेंट एक्स कि इसका जो पाकिस्तान के अंदर नेटवर्क है, वो इसको यहाँ से लोग बड़े सपोर्ट कर रहे हैं, लोग इसके बारे में बातें करते हैं और इसको खुश करने के लिए कहते हैं कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था। हालांकि ये अखंड भारत के फॉर्मूले के ऊपर काम कर रहा है, आरएसएस में लेक्चर देता है और पाकिस्तान ये वो कहता है हमें जरूरत ही नहीं है पाकिस्तान की, आप लोग हैवी खामखा में करते हैं। ये जरूरत से ज्यादा सियाना कहाँ बनने की कोशिश करता है और अपने लोगों को जो है इसने अल्ट्रा नेशनलिज्म का जो है दाना फेंकता है और हमारे लोगों को ये मायूसी का दाना फेंकता है। तो इसका जो पाकिस्तान में नेटवर्क है इसके ऊपर आपने रिसर्च की तो आपको क्या पता चला? अच्छा पहले तो जो मैं बात कर रहा था उसको मैं 1 सेकंड में कंप्लीट कर देता हूँ। वहां पे हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे जो पड़ोसी हैं इंडियन जिनको ये बेवकूफ बनाता है कि आप लोग अपने एरिया में जरूर जाइए इस अरुण विहार के, वहां की जो आपकी म्यूनिसिपैलिटी है जो भी आपकी वो प्रॉपर्टीज की जो लैंड रिकॉर्ड वाले होते हैं उनसे जाके ये पता कीजिए कि ये जो जमीन थी इन्होंने आपसे अरुण विहार के नाम पे कैसे हथियाई,
इसकी प्राइस जो इन्होंने वो कैसे बढ़ाई, जैसे वो कर्नल साहब कह रहे हैं कि हाँ देखे हमने ये प्राइस बढ़ा दी, यानी मुनाफा हमने खाया, हमने इसको डेवलप किया। तो वो जरूर चेक कीजिएगा अपनी वहां जो आपका रिलेटेड ऑफिस है लैंड का। और फिर यहाँ पे जो गोल्फ कोर्सेज बने, यहाँ पे जो कमर्शियल प्लाजे बने, यहाँ पे जो कमर्शियल बहुत सारे आप देखेंगे होटल्स बने और मॉल बने, इनकी कमाई कौन खा रहा है? जाहिर बात है इन्होंने डेवलप किया तो वो इन्हीं का होगा। तो इनके जो ये फौजियों के पास इनकी ये जो अयाशी लगी है, ये जो करप्शन कर रहे हैं, इसकी वीडियोस बना के अपने लैंड रिकॉर्ड से, मैं इंडियन जो पब्लिक है उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इससे आपको फायदा होगा। चले हमें मत भेजिए, अपने लिए अपने नॉलेज के लिए जरूर लीजिएगा कि आपके फौजी वहां पे कैसे करप्शन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू हमें हिस्ट्री। तो ये डीएचए के ताने देते रहते हैं हर वक्त, और फौजी कॉलोनीज के ताने देते रहते हैं। हालांकि रहते वहां पे जो है सिविलियन आबादी रहती है, वो एक अलग टॉपिक जरूर है कि उसके ऑडिट होना चाहिए, नेशनल नेशनल वेल्थ उसकी होनी चाहिए, सब कुछ ठीक है। लेकिन हमें ये ताने देते हैं, खुद ये इस तरह की ड्रामेबाजी करते हैं। खैर, हमारे पास वक्त की कमी की बायस मैंने आपसे पूछा था कि इनका पाकिस्तानी नेटवर्क के बारे में बताएं जरा। जी, एक्चुअली ये जो इसने हरकत की है कि इसने पाकिस्तानी जो अवाम है उनको वर्गलाने की कोशिश की है। और इसने ये कहा कि आप अपने जो आर्मी के जो जनरल्स हैं उनके घरों के बाहर जाके आप उनकी तस्वीरें लीजिए या आप उनकी वीडियोस बनाइए और उसको नेट के ऊपर डालिए। एक्चुअली इसमें दो हालांकि ये पहले कहता रहा है कि हम पाकिस्तान को पाकिस्तानी फौजी अफसरों को पाकिस्तान में पाकिस्तानियों से ही मरवाएंगे। एग्जैक्टली exactly। तो ये जो दिस इज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म और उसके साथ साथ ये जासूसी और स्पेनियोज में भी आता है। अब होगा क्या कि फर्ज करें कोई बंदा अगर ये भी करने के लिए जाके कर दे कि यार देखो हमारे लोग तो आम से घरों में रहते हैं, अगर वो प्रूफ करने के लिए ये वीडियो बनाएगा तो होगा क्या कि अभी रिसेंटली आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जब 2019 में इनको मार पड़ गई पुलवामा में, तो उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान आर्मी और इदारों के अंदर भी कुछ लोगों को खरीदने की कोशिश की। तो वहां पे मसला ये है कि जब ये जो लोग जो हमारे आम पाकिस्तानी हैं वो ये साबित करने के लिए कि यार हमारे जनरल्स ऐसे नहीं हैं, अगर उन्होंने वीडियो डाल दी तो उन लोगों को मौका मिल जाएगा जिनके ऊपर इन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की हुई है। जैसे अजीत डोवल ने कहा था हम टीटीपी के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लें, और यहाँ पे ये नवाज शरीफ के ऊपर, और अभी गवर्नमेंट भी उनकी है और ये कहते हैं वो हमारी इन्वेस्टमेंट है। तो फिर उनको एफआईए के जरिए उठाने का कि आपने अपने आर्मी जनरल्स की सिक्रेसी लीक की या आपने इंडियन के कहने के ऊपर ये किया, तो उनको मौका मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि अवाम और फौज के अंदर एक दरार आएगी जिससे इनका काम जो है आसान होगा, जिसके लिए ये लगे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर करने के लिए। तो असल में उसके पीछे ये थी सारी कहानी। हालांकि जो आपने डीएचए की बात की, अगर आप डीएचए को देखें तो डीएचए इस्लामाबाद तो क्या, वो रावलपिंडी के भी एक मजाफात में गांव है रवात, वहां पे बना हुआ है। वो दिल्ली की तरह, अरुण विहार की तरह दिल्ली सिटी के बीच में नहीं बना हुआ। हाँ खैर, लेकिन मौजूदा हालात के अंदर एजेंट एक्स इसका काम तो बड़ा आसान हो गया है। पाकिस्तान के अंदर खुद ही डर्टी हैरी पार्टी इसका काम कर रही है। लेकिन मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में खुलेआम किस तरह इजाजत है लोगों को इसका साथ देने की? कुछ यूट्यूबर्स इनके साथ इसका साथ दे रहे होते हैं, इसके नेटवर्क का हिस्सा भी बने हुए हैं, उनके ऊपर आपने कोई रिसर्च किया? मुख्तसर बताइएगा प्लीज। जी, ये सारे जो लोग हैं बेसिकली, जैसे मैंने पहले कहा कि इनका एक नेक्सस बना हुआ है। बुनियादी तौर पे ये पाकिस्तान के बनने के ही खिलाफ थे। इनका ख्याल है कि हम जैसे 2019 में इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और उसके बाद पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने और इमरान खान ने इनको जवाब दिया, इनका मुंह तोड़ा। उसके बाद उसके बाद ये हुआ कि वो जो इन्होंने आजाद कश्मीर के ऊपर हमला करना था ये वो कर नहीं सके। तो उसकी वजह से अब इन्होंने सोचा कि अवाम और फौज को लड़ाया जाए, और उसके लिए इन्होंने अंदर इदारों में बंदे उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की, और ये सारा जो आपको नजर आता है अवाम को उठा के मारने का, ये बुनियादी तौर पे वो एजेंडा जो है ये उसको फुलफिल कर रहे हैं। अब इसके अंदर इन्होंने एक और भी बात की जो इस वीडियो के एंड में, कि हमारी जो आर्मी है उसकी उसका मोरालिटी बड़ी अच्छी है। अब इनकी मोरालिटी का आप जरा सुनिएगा कि ये पूरी दुनिया के अंदर वाइफ स्वैपर्स जो है ये मशहूर है। इनके 1068 केसेस पिछले 3 साल में आए। नेवी की अभी इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा चल रही हैं इनकी। 1068 केसेस, बिल्कुल जी, आपको नजर आ रहा होगा। ये प्रेस रिपोर्ट्स इंडिया की अपनी मेन स्ट्रीम प्रेस रिपोर्ट्स हैं। ये हम अपने पास से कुछ भी नहीं कह रहे हैं अजीजा नेमान। अच्छा, उसके बाद ये क्या करते हैं कि इनके जो ये दुनिया की वाहिद आर्मी है जो टूरिस्ट रिजॉर्ट्स डेवलप करती है और उनको चलाती है, और वहां पे बहुत इमोरल किस्म की एक्टिविटीज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे इनका एक रिजॉर्ट है लोनावला के अंदर, डेटा रिजॉर्ट, जो कि मिलिट्री थीम के ऊपर बना है। वहां इनकी यूनिट्स लगी हुई हैं, वो लोगों को एंटरटेन करती हैं, उनका मनोरंजन करती हैं। और वहां वो मनोरंजन करवाते कैसे हैं?
ये जो कैप्टन रिटायर्ड गौरव वारिया है, इन जैसे ऑफिसर्स जो जवानों का राशन होता है वहां से चोरी करके, प्लस उसके अंदर इनको अल्कोहल मिलती है, वो वहां पे ये ट्रांसफर करके, स्मगल करके वहां पे ये यूज करते हैं। प्लस इनके जो जूनियर जवान हैं उनकी बहुत सारी वीडियोस जो है यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएंगी कि ये हमारी जो वाइफ है, हमारी जो पत्नियां हैं, इनकी जुबान में जो इनकी बीवियां हैं, उनको ये कहते हैं कि आप लोग वहां पे सर्व करें जाके, आप रिसेप्शन पे खड़ी होंगी, आप डांस करेंगी। तो उनकी बहुत सारी वीडियोस हैं, वो कहते हैं कि हम ये काम नहीं करना चाहते, अगर हम ये इनकी बात नहीं मानेंगे तो हमें दूर पोस्ट कर देते हैं। तो इस तरह के रिजॉर्ट्स के ऊपर उनसे ये इमोरल काम करवाते हैं। फिर इनकी जो असम राइफल है उसका एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा। उन्होंने अपनी हिंदुस्तानी जो इनकी जो बहनें हैं उनके रेप किए, वो नंगे उन्होंने परेड किए इनके खिलाफ। वो भी आप दिखा सकते हैं कि इनके वो एहतजाज उनके जो है वो नंगे परेड करते हुए, और उन्होंने बैनर्स उठाए हुए इंडियन आर्मी। और जो कश्मीर में ये करते हैं वो तो आपके सामने। और बाकी मैं ये भी यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ इंडियन जो पब्लिक है उससे, कि जब आपके किसी भी सिटी में कोई रेप होता है तो फौरन से पहले रिकॉर्ड चेक कीजिए कि वहां पे आपका नया फौजी कौन सा आया है, और उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कीजिए, आपको आपका रेपिस्ट मिल जाएगा। अजीजा नेमान, टू कंक्लूड एवरीथिंग, हम आपको सिर्फ इतना कहेंगे कि ये सिलसिला एजेंट एक्स के साथ हम जारी रखेंगे, और हम आपको तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाएंगे। हमारी अंदर की लड़ाई जो मर्जी चल रही हो, हमने जो अपने आईना दिखाना है अपनी काली भेड़ों को, अपने जरनैली टोले को जो काबज है हमारे मुल्क के ऊपर, उसको तो हम आईना जरूर दिखाएंगे। वो हमारी अंदर की लड़ाई है, वो भी हम जीतेंगे, हकीकी आजादी भी हम हासिल करके छोड़ेंगे। इंडिया के एजेंट्स के खिलाफ जो हमने लड़ाई खोली है वो हम तोड़ तक पहुंचाएंगे, आखिर तक पहुंचाएंगे, और इंशाल्लाह जीतेंगे भी जरूर। इसको आप माइंड मत कीजिए। हिंदुस्तान वाले अपने मकसद के लिए काम करते हैं, वो अपने मकसद के लिए काम करेंगे। हमें भी वही आजादी चाहिए, हमें भी वही प्रॉस्पेरिटी चाहिए। जो करप्ट चोरों के टोले को हमारे सर के ऊपर मुसल्लत करके, वही टोला जिसपे इंडियन बीजेपी कहती है, मोदी जी कहते हैं कि जी हमारा कैपिटल, पॉलिटिकल कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है नवाज शरीफ वगैरह पार्टी के ऊपर, खुल के आप लोगों ने कहा है। हमारे यहाँ तो ये चोर है पानामा पेपर के। हमारा जो अंदर का मसला मसाइल है, जो झगड़े हैं, वो हम लड़ेंगे, झगड़े करेंगे, लेकिन हम किसी भी बैरूनी ताकत को, बिलखसूस हिंदुस्तान को, हिंदुस्तानियों को, रिटायर्ड कैप्टन गौरव आर्या जैसे शातिर लोगों को ये इजाजत नहीं देंगे कि वो हमारे अंदर आके जो है वो फसाद पैदा करें, हमारे अंदर आके दरारें पैदा करें। हम अपनी लड़ाई भी लड़ेंगे, और पाकिस्तान के बाहर जो हमारे दुश्मन है उनको भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। लास्ट वर्ड, इफ यू वांट टू से एनीथिंग एजेंट एक्स, आफ्टर दैट वी क्लोज दिस प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच जी। लास्टली प्लीज आप इनको एक पिक्चर जो कि हमारे जनरल हमीद गुल साहब के घर की है वो जरूर दिखा दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने खुद वो मीडिया के ऊपर शो की हुई है, लिहाजा हम उसको दिखा सकते हैं। और उसमें देख लीजिए कि किस तरह वो उनका आम सा घर है और वो किस तरह रहते हैं। और ही वाज वन ऑफ द बेस्ट जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हम आपको पिक्चर दिखा रहे हैं जनरल हमीद गुल के इस दुआ के साथ कि उनके भाई, उनके जो औलाद के में तो बहुत अच्छी निकली, लेकिन उनका बेटा जो है उनको भी अल्लाह पाक जो है वो गैरत और शर्म और हया अता करे, जिस तरह उनके वालिद साहब की थी। मैं बात कर रहा हूँ उनके बेटे की, जो पाकिस्तान में अक्सर औकात आपको नजर आता है यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की गलत हरकतें करते हुए, और वो अपने आप को सियासी लीडर साबित करना तो चाहता है अपने वालिद साहब को, लेकिन बदनाम कर रहा है। लेकिन जनरल हमीद गुल को सलाम है कि आप देख लें कि उनकी क्या हालात थी। जनरल उस्मानी को आप देख लें किन हालात के अंदर जो फोत हुए हैं। उस तरह के जनरल काश हमें दोबारा मिल जाएं तो हम इस मसले के अंदर ही ना हो। इस दुआ के साथ हम आप लोगों से इजाजत चाहते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द बशर्ते जिंदगी मैं और एजेंट साहब से दोबारा मुलाकात करेंगे। फी अमान अल्लाह।